देखने लगे हैं जो हमारा जावा 21 का न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है वर्चुअल थ्रेड्स का। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मैंने डायग्राम बनाई है, तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी अभी बताऊंगा, मतलब इसका क्या मीनिंग है। इसमें एक ये ओएस थ्रेड है हमारी और ये जेवीएम थ्रेड है ना। तो जेवीएम थ्रेड क्या करती है, ओएस थ्रेड पे ना माउंट करती है जब भी हमारा कोई काम होता है। जैसे हम थ्रेड एग्जीक्यूटर क्लास से थ्रेड बनाते हैं ना, तो वो एक जेवीएम थ्रेड खुद काम नहीं करती, वो ओएस थ्रेड से काम कराती है माउंट होकर, है ना। और वो उसको ना कैप्चर कर लेती है, मतलब फॉर द लाइफ टाइम। तो बस यहाँ पे यही लिखा है कि ये इंजीनियर कह रहा है आई नीड टू फिक्स दिस। तो इसका जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई जेवीएम थ्रेड से काम करवाते हैं तो वो एक अंडरलाइंग ओएस थ्रेड ले लेती है, फिर उससे काम करवाती है। कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना जाना चाहते हो, है ना। तो आप उबर बुक करते हो, तो आप खुद नहीं जा रहे हैं ना, आप उबर के थ्रू जा रहे हो। तो यहाँ पे उबर या उबर ड्राइवर क्या है, ओएस थ्रेड, और आप क्या हो, एक जावा की थ्रेड, है ना। तो आपका असली काम उबर कार कर रही है। तो अब इसमें क्या है, अब क्योंकि हमारी जो जावा की थ्रेड है वो लाइफ टाइम के लिए माउंट हो जाती है। तो एग्जांपल सोचो कि आप रेस्टोरेंट गए और आपने कहा कि मेरे को ना अभी इधर 2-3 घंटे लगेंगे लंच करने में अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपने उबर को कहा कि तू ना वेट कर मेरे लिए, और जब मेरा हो जाएगा लंच तो मैं इसी उबर पे वापस जाऊंगी। तो उबर वाला कह रहा है कि मैम मेरे को तो रिलीज कर दो, आप मेरे को आपने मुझे क्यों पकड़ के रखा हुआ है, मैं किसी और थ्रेड्स का काम करता हूँ या किसी और कस्टमर का काम करता हूँ। लेकिन अभी तक का मॉडल ऐसा था कि वो कहता नहीं, अब आप वेट करो, एक बार मैं आप पे माउंट हो गई हूँ तो अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं अंटिल मेरा पूरा काम हो जाए, है ना। तो इसका एक प्रॉब्लम क्या है, देखो ओएस थ्रेड्स भी हमारे पास लिमिटेड होती है ना, हमारे पास कोई 1 लाख ओएस थ्रेड्स नहीं है। आप थ्रेड्स कोई भी, जैसे आप कोड करोगे तो एक, जैसे आपने 2000 थ्रेड फायर कर दी, 3000 कर दी, एक टाइम के बाद ना वो प्रोग्राम बड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ओएस थ्रेड्स ही नहीं है आपके पास उससे ज़्यादा। तो जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी जेवीएम थ्रेड है, जैसे नोटपैड है या आपका आउटलुक है। तो वो ये जेवीएम थ्रेड क्या है, एक एक ओएस थ्रेड को पकड़ लेती है लाइफ टाइम के लिए, है ना। तो इसका जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, इससे हम देखेंगे कि मतलब ये काम कैसे चलता है ना। तो ये मैंने क्लास बनाई है, इसमें मैंने एक न्यू कैश थ्रेड पूल बनाया है, ठीक है। और कैश कैश थ्रेड पूल को मैं एक वेटिंग टास्क दूंगा, वेटिंग टास्क मैं 100 टास्क दे दूंगा उसको, थ्रेड पूल को अपने। तो ये टास्क क्या करता है, ये कुछ नहीं करेगा, मेरा एक रिजल्ट है, उसमें थ्रेड नंबर डाल देगा और उसका थ्रेड डॉट करंट थ्रेड प्रिंट कर देगा, ठीक है। सबसे पहले ये थ्रेड नंबर और थ्रेड डॉट करंट थ्रेड प्रिंट कर देगा। फिर ये थोड़ा टाइम वेट करेगा, मतलब स्लीप की तरह ले सकते हो हमारे एग्जाम्पल में, कि ये रेस्टोरेंट में खाना खाएगा थोड़ी देर। फिर जब ये फिर से अवेक होगा, फिर ये थ्रेड नम और थ्रेड डॉट करंट थ्रेड प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्लीप करेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर मैं ये लैच काउंट डाउन कर दूंगा और फिर से वो प्रिंट करेगा ना। ये हम 100 टास्क के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड प्रिंट करवा रहा हूँ ना, तो इससे ये भी हमें एग्जाम्पल मिलेगा कि ये किस अंडरलाइंग वॉइस थ्रेड ने प्रिंट किया, क्योंकि नाम में थोड़ा बहुत हमारे पास एक एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये वेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें 7 का रिजल्ट, थ्रेड मतलब टास्क 7 का रिजल्ट, तो ये चूज किया था 27 पूल 1 थ्रेड 75 मेन ने। और जब ये वेट करने के बाद फिर से इसी थ्रेड ने पिक किया, तो देखो अंडरलाइन थ्रेड जो थी वो सेम थी, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है ना। ये देखो इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है अंडरलाइन थ्रेड। 72 टास्क जब वेटिंग से पहले भी इसी ने पिक किया था अंडरलाइन थ्रेड ने, और वेटिंग के बाद भी इसी ने पिक किया था, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पे। अब अब आ गई है हमारे पास जावा 21 में वर्चुअल थ्रेड, ठीक है। वर्चुअल थ्रेड क्या कहती है कि जब मैंने काम करना है तो मैं एक ओएस थ्रेड पे माउंट कर दूंगी, हो गई माउंट। अगर बीच में कोई वेटिंग आती है, जैसे आईओ वेटिंग, या जैसे मैंने स्लीप डाला था या मैंने लैच डॉट अवेट डाला था, तो मैं अपनी अंडरलाइंग ओएस थ्रेड को छोड़ दूंगी। मैंने अपनी अंडरलाइंग ओएस थ्रेड छोड़ी, ओएस थ्रेड को अब दूसरी वर्चुअल थ्रेड पिक कर सकती है काम करने के लिए, क्योंकि मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाना खा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो जैसे हम उबर ड्राइवर का एग्जांपल लेते हैं, आप गए उबर ड्राइवर के साथ, आपने उबर की रेस्टोरेंट गए, है ना। अब आप खाना खा रहे हो तो आप उबर रिलीज कर दो, ठीक है। आपने उबर रिलीज कर दी, आपने अंडरलाइंग वॉइस थ्रेड रिलीज कर दी। अब वो कोई और वर्चुअल थ्रेड ले या फिर फ्री बैठी रहे, जब आपने खाना खाया आपने कहा कि भाई मुझको अब फिर से वॉइस थ्रेड चाहिए वापस जाने के लिए, तो आप फिर से वॉइस थ्रेड मांगोगे। शायद सेम आ जाए, शायद कोई और वॉइस थ्रेड आ जाए। तो इससे क्या हुआ कि आपकी ओएस थ्रेड फ्री हो गई काम करने के लिए, है ना, और काम करने के लिए फ्री हो गई। तो जैसे इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे यही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो मैं अपना एग्जीक्यूटर बना रहा हूँ, ये बड़ा ईजी होता है, डॉट न्यू वर्चुअल थ्रेड पर टास्क एग्जीक्यूटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो भी इसको टास्क सबमिट कर रहा है वो एज अ वर्चुअल थ्रेड को करेगा एक, है ना। तो अब हम इसको चला के देखेंगे, इसको रन करते हैं। हाँ अब देखो 76 लेते हैं, ठीक है। 76 स्टार्ट होने पे पिक की थी फोक जॉइंट पूल वर्कर 1 वर्कर 3 ने, ठीक है। और जब वो स्लीप के बाद उठी, लैच डॉट अवेट के बाद चली थी, तो पिक कर ली वर्कर 6 ने, है ना। मतलब अंडरलाइन कोई और ओएस थ्रेड उसे उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ टास्क कंप्लीट कर रही है, और जब वो थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर से ओएस थ्रेड मांग रहा है तो कोई और थ्रेड पिक कर रही है। देखो यहाँ 5 ने पिक किया और सेकंड पार्ट 4 ने पिक किया, यहाँ 8 ने पिक किया, सेकंड पार्ट 6 ने पिक किया, ठीक है ना। आप देख रहे हो ना, तो अंडरलाइन ओएस थ्रेड कैसे पिक कर रही है वेट। अगर बीच में वेट वगैरह नहीं होता तो ये शायद एक ही थ्रेड कर देती, क्योंकि बीच में वेट है तो वो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, तो ओएस थ्रेड चेंज हो गई, ठीक है। अब तो ये मैंने यही लिखा है जो आपने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। तो ये डेमो यही था जो मैंने आपको बताया। अब हम आगे आते हैं। अब ये हमें मतलब हेल्प कैसे कर सकती है ना, कि पहली हेल्प तो हमारी यही होती है कि देखो जैसे
हाई इनपुट आउटपुट एप्लीकेशन है जिनमें स्लीप वगैरह बोला होता है कि आपने किसी रेस्ट एपीआई को कॉल करी और आप वेट कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स का, है ना, जिसमें आईओ ज़्यादा हो या वेट ज़्यादा हो आपके थ्रेड, तो उसमें ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है कि आपके टास्क जो है जल्दी हो जाएंगे क्योंकि आपने बीच वाली थ्रेड छोड़ दी, है ना, तो कोई और थ्रेड उठाएगी, है ना। सेकंड, जो ये जो वर्चुअल टास्क होते हैं ना, जो जैसे हम जो टास्क सबमिट करते हैं अपने वर्चुअल थ्रेड एग्जीक्यूटर को, तो वो बड़े सिंपल होते हैं और बहुत कम मेमोरी लेते हैं। तो जैसे हम थ्रेड क्रिएट करते थे, है ना, जैसे 10,000 कर सकते हैं, 15,000 कर सकते हैं, तो उसके बाद एप्लीकेशन बनने लगती है। वर्चुअल टास्क हम 1 लाख 5 लाख मतलब इतनी इतनी वर्चुअल थ्रेड हम बना सकते हैं, है ना, और मेमोरी भी नहीं लेती, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझने के लिए इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या है, सपोज करो आपके पास 2 लाख 20 लाख 1,000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 20 लाख लीटर आपके पास पानी है, ठीक है। अब आपके पास कुछ वर्कर्स हैं। वर्कर क्या करता है, आता है यहाँ से 1 लीटर पानी उठा के बाहर फेंकता है। फिर उसे उसे थोड़ी रेस्ट चाहिए होती है। रेस्ट लगा लो कि आपको थोड़े टाइम के लिए उसे रेस्ट चाहिए, जैसे 1 सेकंड के लिए उसे रेस्ट चाहिए। फिर वो आके उठाएगा, फिर वो पानी उठा के फेंकेगा, है ना। तो अब आपका काम ये है कि आपको इसका पानी जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो सिमिलरली आप एज अ जावा डेवलपर आपके दिमाग में आएगा मैं ज़्यादा थ्रेड डिप्लॉय कर दूंगा, है ना। आपने 1000 थ्रेड डिप्लॉय कर दी, लेकिन 1000 थ्रेड रेस्ट भी ले रही है ना। ये आदमी 1 लीटर पानी निकालने के बाद 1 सेकंड रेस्ट भी लेता है। और थ्रेड्स आप कितनी लगा लोगे, क्योंकि काम तो अंडरलाइंग ओएस थ्रेड ने करना है। तो आप 1000 लगा लोगे, 5000 लगा लोगे, 10,000 लगा लोगे, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते क्योंकि हर एक वर्कर ओएस थ्रेड पकड़ के बैठ जाएगा, है ना। तो उस आपकी एक लिमिट से ज़्यादा आप इससे काम करवा ही नहीं सकते, है ना। एक लिमिट के ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको यहाँ पे। पिक्ड बिफोर का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, हाँ। तो इसमें क्या कर रहा है, ये मैंने एक ड्रेन बना दी है 2 लाख वाटर से, है ना, एटॉमिक इंजन ड्रेन बना दी है ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जीक्यूटर बना दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया कि मेरे 2000 वर्कर होंगे। वर्कर को मैंने हर एक वर्कर को ड्रेनिंग टास्क सबमिट कर दिया। पहले ड्रेनिंग टास्क पे आते हैं, क्या ये ड्रेनिंग टास्क क्या करता है, ये 1 सेकंड वेट करता है, फिर ड्रेन में से 1 यूनिट कम कर देता है, ठीक है। फिर जाएगा, फिर 1 सेकंड वेट करेगा, फिर 1 यूनिट कम कर देगा, और एंड में अगर ड्रेन 0 हो गई तो ये अपना काम खत्म करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे 2000 जो हमारी थ्रेड्स हैं ये सेम काम करेगी, 1 यूनिट पानी निकालेगी उसमें से और फिर वेट करेगी, स्लीप करेगी 1 सेकंड, ठीक है। तो ये सारा काम ये ड्रेनिंग का हो रहा है। और यहाँ पे मैंने ना एक प्रिंट ड्रेन कर दिया है, मतलब एक मतलब हर टाइम के बाद मेरी ड्रेन में कितना पानी बचा है वो वेट करेगी। तो अब हम इसको चला के देखते हैं ओल्ड मॉडल से, है ना। तो ये अभी ये सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप देखो ये कितना स्लोली काम कर रहा है। अभी ये 20 लाख पे ही चल रहा है, मतलब 19 लाख पे ही चल रहा है। सारे 2000 वर्कर लगे हुए हैं काम करने में, है ना। तो ये चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन मेरी, ये पता नहीं अभी अभी आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसको बढ़ाते हैं, मैं 5000 कर देता हूँ इसको, फिर से इसको रन करते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा देखो ये आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गया, अभी 5000 पे ही आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, लेट्स सपोज 3 करता हूँ, देखते हैं 3 से चलती है कि नहीं। 3 पे भी नहीं दे रहा, ये मेरे ख्याल से 2 के आसपास ही चलेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमें थ्रेड भी नहीं बढ़ाने दे रहा, है ना। मेरे ख्याल से 2200 पे चल जाएगा ये, क्योंकि मैं कुछ ये 2200 पे भी नहीं चल रहा। 2100 ट्राई करते हैं, 21 पे भी नहीं चल रहा। ठीक है, जो भी है, मतलब आप इसकी थ्रेड मतलब बढ़ा नहीं सकते, है ना, एक लिमिट के बाद। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अभी जैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब उस पर भी डिपेंड करता है आप कितनी थ्रेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम वापस आते हैं। हाँ, तो मतलब इसका यही है कि एक एग्जांपल के बाद मेरा प्रोग्राम स्केल नहीं कर सकता, ठीक है। अब वर्चुअल थ्रेड का एग्जांपल आते हैं। अब वर्चुअल थ्रेड में देखो आप, ये मैंने वर्चुअल थ्रेड का एग्जांपल है, तो इसमें यहाँ पे सीधा जैसे मैंने वहाँ न्यू कैश थ्रेड पुल लिखा था ना, यहाँ पे मैंने न्यू वर्चुअल थ्रेड पर टास्क एग्जीक्यूट कर दिया। और मैं कितनी थ्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, पहले 1 लाख, ठीक है। 1 लाख हर टास्क के लिए एक नई वर्चुअल थ्रेड ये स्पिन करेगा, लेकिन न्यू वर्चुअल टास्क थ्रेड पर टास्क एग्जीक्यूटर, है ना। तो मतलब 1 लाख थ्रेड मेरी काम करेंगी ड्रेन को करने में, ठीक है, ड्रेन करने में। तो पहले स्टार्ट करते हैं, देखो कितनी जल्दी 18 17 लाख 16 लाख 15 लाख 14 लाख 13 लाख 12 लाख, है ना। अब ये खत्म हो जाएगा, सारा गैलेंस पानी खत्म हो जाएंगे। देखो 4 3 2 1 0 खत्म, ठीक है, काम खत्म। तो इसमें क्या हुआ, देखो मैंने 1 लाख थ्रेड्स बना दी वर्चुअल थ्रेड। अब जब वो स्लीप कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने अंडरलाइंग वॉइस थ्रेड छोड़ दी। तो बाकी जो स्लीप नहीं कर रहे थे उस टाइम वर्कर, उन्होंने वो वॉइस थ्रेड पकड़ के वो ड्रेन स्टार्ट कर दी, काम करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये मेन वर्चुअल थ्रेड का बेनिफिट है। जहां भी आपका टास्क है, कोई आपके टास्क है जहाँ पे वेटिंग हो या स्लीप हो या आईओ हो, तो उसमें आप कहो कि भाई दूसरे वर्कर काम करो आप बैठ के, ठीक है। अब मैं इसको ना 5 भी कर सकता हूँ, देखो कितना अच्छा स्केल करता है। मैंने 5 लाख वर्चुअल थ्रेड फायर करूंगा मैं। 2 19 18 15 12 7 4 1 0 खत्म काम, है ना। देखो 3 सेकंड में हो गया, जो कि हमारे पुराने एग्जांपल भी मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ। ये पता नहीं इसको ये चलना ही बंद हो गया, कुछ तो इसका इशू हो गया। अच्छा मैंने 2100 ही रखा है, इसका मैं फिर से आपको चला के दिखाता हूँ। देखो ये तो अभी पता नहीं कितना साल लगा देगा, इसको बंद ही कर देते हैं, ठीक है। तो यही था कि वर्चुअल थ्रेड आप कितनी भी क्रिएट करो, यहाँ पे आप ट्राई करोगे कि कितनी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मतलब काफ़ी लिमिट होती है ना। तो अब हम देखते हैं वर्चुअल थ्रेड आप क्रिएट कैसे कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज करो आपकी कोई एप्लीकेशन है, यहाँ पे वर्चुअल थ्रेड
कहाँ से हाउ टू क्रिएट वर्चुअल थ्रेड, हाँ ठीक है। तो एक तो बड़ा इजी है, सपोज करो आपकी एप्लीकेशन अगर वो एग्जीक्यूटर यूज़ कर रही है तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसे यूज़ किया होगा न्यू कैश थ्रेड पुल, है ना। तो आप जाके आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके आपको डॉट न्यू वर्चुअल थ्रेड एग्जीक्यूटर कर देना, काम खत्म आपका। ये सबसे सिंपल वे है। दूसरा ये है कि आप जैसे आप सीधा थ्रेड कर सकते हो, तो थ्रेड डॉट ऑफ वर्चुअल एक मेथड है, जैसे यहाँ पे आप देखो थ्रेड डॉट ऑफ वर्चुअल करके ऐसे करके मेथड है, और फिर आपको उसको स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप कोई नेम वेम भी दे सकते हो थ्रेड का, है ना। तो इससे आपकी वर्चुअल थ्रेड बन जाएगी। ये नेम मैंने प्रिंट करा है, कुछ खास नहीं है ये, मतलब ये मोर और लेस मतलब हाई लेवल 3 वेज है, बट जो आपका यूज़ होता है वो मेन यही होता है। मतलब आपकी एप्लीकेशन अगर अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं कुछ, तो यहाँ जाके आप सीधा न्यू वर्चुअल थ्रेड टास्क पर टास्क एग्जीक्यूटर कैश थ्रेड पुल या जो भी यूज़ किया आपने उधर ये वाली लाइन चेंज कर दो, ठीक है। अब इसके मैं आपको थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्या है समटाइम, हाँ। अच्छा, इसमें भी ना कुछ एग्जांपल मतलब कुछ ऐसे इशू आते हैं वर्चुअल थ्रेड में जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि जावा थ्रेड माउंट या अनमाउंट हो जाती है अगर आप वर्चुअल थ्रेड यूज़ कर रहे हो, लेकिन किसी किसी केस में ना ये वर्चुअल थ्रेड ना पिन कर जाती है उस थ्रेड पे। अगर आप वर्चुअल थ्रेड यूज़ भी कर रहे हो तो वो पिन कर जाएगी। पिन का मतलब ये है कि उसने कहा कि भाई कुछ भी कर लो, अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, है ना। तो वो कब आता है? वो तब आता है जब आपका जो टास्क है ना, टास्क में सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज़ हुआ हो या फिर कोई नेटिव कोड यूज़ हुआ हो, है ना, नेटिव लाइब्रेरी कॉल होती है ना, तो उस केस में क्या होगा, वो कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, तो आपको वर्चुअल थ्रेड के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रिंट वर्चुअल थ्रेड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे वो सेम सेम तरह का एक अपने एग्जांपल लिया था ना, जो किस थ्रेड को वो पिक कर रहा है और किस पे वो सेकंड पार्ट अपना कर रहा है, जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा था थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। बट इसमें क्या किया, जब मैं वेट कर रहा हूँ ना, वेटिंग टास्क, इसमें मैंने सिंक्रोनाइज डाल दिया है यहाँ पे, सिंक्रोनाइज लैश डॉट वेट, है ना। तो जबकि मैं वर्चुअल थ्रेड पर टास्क एग्जीक्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये ना सेम वो इस थ्रेड अंडरलाइन पिक करेगा, देखो अभी देखो, यहाँ पे अंडरलाइन सेम थ्रेड है, इसको 97 टास्क वर्कर 3 ने पिक किया, ये भी वर्कर 3 ने पिक किया, ये वर्कर 7 ने, वर्कर 7 ने। तो इससे क्या हुआ कि जबकि हमारा यहाँ वेट है, लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो भी वर्चुअल थ्रेड जिसने भी बनाई है, उसके मतलब ये पिन हो गई उस ओएस थ्रेड को। अगर मैं ये ब्लॉक डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, अब ये सही काम करेगा वर्चुअल थ्रेड जो हमें चाहिए, है ना। देखो कोई वर्कर एक उठा रहा है और दूसरा वर्कर उठा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये तो सिंक्रोनाइज की वजह से आया, तो इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, लॉक्स यूज़ करो, री एंट्रेंट लॉक वगैरह ना। और तब भी इशू आ सकता है जब हमारा नेटिव जावा कोड कॉल होता है ना, तो भी ये पिन कर देगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने अपने कोड में। और एक और इशू आपको ध्यान रखना है जब भी आप वर्चुअल थ्रेड अपग्रेड कर रहे हो, कि जो अंडरलाइन लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो क्या वो वर्चुअल थ्रेड सपोर्ट करती है। जैसे स्प्रिंग बूट आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, है ना, आपने कहा कि भाई मैं वर्चुअल थ्रेड यूज़ करूँगा, तो आपको देखना है कि आपका जो वर्जन है क्या वो सपोर्ट भी करता है वर्चुअल थ्रेड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा हो जाता है, वर्चुअल थ्रेड स्लो कर देता है काम या हैंग हो जाएगी। तो ध्यान रखना, आपको देखना है कि मेरा स्प्रिंग बूट या जो भी मैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, क्या उसमें वर्चुअल थ्रेड का फीचर आ गया है, क्या उन्होंने अपना अपग्रेड डाल दिया, मतलब आप तो अपग्रेड कर रहे हो, क्या उन्होंने भी अपग्रेड कर दिया है, नहीं तो वो बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना वर्चुअल थ्रेड को। एक तो आपकी लाइब्रेरी अपडेटेड होनी चाहिए, या आप देखो कि उन्होंने जावा 21 के फीचर्स डाल दिए हैं। सेकंड, ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक और नेटिव लाइब्रेरीज, ठीक है। इसके भी कुछ तरीके होते हैं कि कैसे आपको देखना है कि मेरे कोई थ्रेड पिन तो नहीं हो रही, थ्रेडम वगैरह लेके, है ना, वो भी कुछ हैं, बट वो मैंने अभी कवर नहीं किए। और पूल्स पूल्स में जैसे हम थ्रेड सिंगल थ्रेड हम एक्जीक्यूटर से थ्रेड पूल बनाते हैं ना, जैसे न्यू कैश थ्रेड पूल या न्यू फिक्स थ्रेड पूल। तो इसमें थ्रेड पूल की आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, क्योंकि आप कितने भी वर्चुअल थ्रेड बना सकते हो, है ना। 2 लाख बना दिए, 3 लाख बना दिए, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, हमने 5 लाख वर्कर्स फायर किए थे। तो पूल्स में इतनी कुछ इसमें यूज़ पड़ते नहीं है, ठीक है। तो ये था जावा 21 वर्चुअल थ्रेड्स।